सबसे बेहतरीन नेटवर्क कवरेज आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। वक्त हो चुका है ऐसे शख्स से मिलवाने का जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में कुम्हरार से अपनी ताल ठोक रहे हैं। हम बात करेंगे आज डॉक्टर शरद नंदन से। ये वही शख्स हैं जो पटना बाढ़ में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे और हर जरूरतमंद और गरीबों तक मदद पहुंचा रहे थे। डॉक्टर शरद नंदन पेशे से एक डॉक्टर है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है और आने वाले चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं। बने रहिए पूर्वांचल लाइव के साथ। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। और हमारे साथ है डॉक्टर शरद। डॉक्टर शरद पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और पिछले साल पटना में हुए जल जमाव के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के बीच सेवा भाव के साथ सेवा की, लोगों के हर दुख में उनके साथ थे। अभी हमारे साथ शरद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले अभी हमें खबर मिली है कि आप इस विधानसभा से, तो आपका क्या नाम है? मैं लाइन को रिफ्रेश कर दूं। मुझे तैयारी करवा दी गई है यहाँ के नेताओं के द्वारा इस विधानसभा। पहला जो सवाल है, हम लोग जानना चाहेंगे, जो भी दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके बारे में परिचय, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी कुछ जानकारी मैं रहने वाला हूँ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र, पहले पटना मध्य, यही थोड़ा पढ़ा हूँ। केंद्रीय विद्यालय में मेरी पूरी पढ़ाई हुई है कृषि विभाग में। और कहिए कि कुम्हरार के ऑलमोस्ट 90% एरिया में हैं, कभी पढ़े हैं, कहीं क्रिकेट खेले और पिछले 35 साल से कुम्हरार क्षेत्र को तो नजदीक से देख रहा हूँ। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कैसे। तो मेरा परिचय तो कुम्हरार ही है। अचानक से, जैसे आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर भी पेशा के बावजूद कैसे बोलते हैं? एग्जैक्टली पॉलिटिक्स में आना नहीं होता है। डॉक्टरी पेशा में होने के नाते सब कुछ सेटल करते हुए अपनी कमाई अच्छी हो रही है, अपना घर अच्छा हो रहा है, ये सारा चीज करने के बाद एक बात जो आपको हमेशा कचोटती है वो है कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करें। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमें से हर आदमी प्रोफेशनली इंडियन कल्चर और स्पेशली बिहार के कल्चर में हम लोग अपने जनरेशन के लिए अपनी जरूरत बहुत कम होती है। तो सब कुछ करने के बाद, आप बहुत अच्छा मकान बनाने के बाद भी जब आप रोड पे आते हैं तो जो लोगों के लिए जो संसाधन है वो सबके लिए बराबर है। तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं? आप इस जनरेशन में हैं, अगर आपने इसको सुधार नहीं किया तो आपका नेक्स्ट जनरेशन रहने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। आज हमारा आधा से ज़्यादा युवा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, उसके बाद नौकरी करने के लिए, और अगर वो कुछ करने लायक होता है तो फिर वो वापस नहीं आना चाहता है। तो फाइनली अगर आपको पटना को निर्जन बनाना है तब तो बात अलग है, और अगर इसको वापस बचपन वाला पटना एटलीस्ट उसी तरह से जब आप बाकी देश के बराबर पिछले वैसा रखना है तो आपको वोट पे आना होगा, पॉलिटिक्स में आना होगा, जो भी करना होगा। अभी से पहले कोई आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो? बहुत डायरेक्टली क्योंकि जिस समय पॉलिटिक्स वो करते थे उस समय और अभी का पॉलिटिक्स बदल चुका है। मेरे बड़े दादाजी मोकामा के विधायक रहे हैं, पर वो एक अलग ब्रीड था नेताओं का। वो उस समय के पॉलिटिशियन थे, उस समय के लीडर थे जो सही में लीड करते थे पब्लिक को। अगर अभी के पॉलिटिक्स से रिलेट करेंगे तो मेरा अभी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड में
कि आप चुनाव में आए फाइट करें, तो वर्तमान विधायक से किस प्रकार से आप लोग नासंतुष्ट हैं कि हम खुद फाइट करें? देखिए, पर्सनली उनसे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिस्टम से है कि आप अगर 15 साल, 20 साल, 35 साल, 30 साल रह के अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो दोष या तो आप में है, आपकी ऊपर पार्टी में है, उनमें है, या ओवरऑल हम लोग खुद कर रहे हैं। आप जब और बाकी बहुत जगह हम लोग देश का घूमते हैं और जो रफ्तार बाकी जगह है और पटना को देखते हैं तो निश्चित तौर पे दुख भी होते हैं और शर्म भी आती है अगर कहा जाए ढंग से। तो अगर आप किसी जगह के छोटे से डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाते हैं जिसको वहाँ का राज्य पूरा ये पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वो आपके पटना से अच्छा है तो बुरा तो लगता है। तो इसलिए लगा कि अब इन लोगों से नहीं हो पाएगा, अब हम लोगों को ही करना। स्थानीय स्तर पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जनता की सबसे बड़ी परेशानी है, जिसको देखते हुए आपके मन में विचार आया, आपके से जुड़े जो भी लोग हैं बोले कि आपको इलेक्शन में आना चाहिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वो कौन सा मुद्दा है? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे पूरा कुम्हरार या पटना मध्य हमेशा से दुखी रहा है वो है जल जमाव। हम लोग जब स्कूल जाते थे 87 में, उस समय भी बरसात के मौसम में पूरा कमर भर पानी में चल के जाते थे। ऐसा लगता था, जो हम लोग बड़े बुजुर्गों से सुनते थे कि गांव में कोई बहुत पढ़ने वाला होता था कि नदी पार करके जाता था, तो कुम्हरार का हर स्टूडेंट नदी पार करके स्कूल जाता। और अब क्या है कि अब कमर में नहीं, अब पानी छाती तक आ गया है। तो नाक तक पानी आए उसके पहले उस मुद्दे को ठीक करने के लिए बेहतर है कि जब कम पानी है उस समय ही उस पानी को निकालने की कोशिश कीजिए। तो इसी उम्मीद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग रोक सकें। वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी शुरू हुई है और अगले 2 महीने बाद चुनाव, तो कोरोना के महामारी के बीच में चुनाव कराना कहाँ तक उचित है? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब मैं सारे काम देखता हूँ जो हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब 2 पार्ट हो गया है। एक पार्ट सोसाइटी का है जो सोच रहा है कि कोरोना है, कोरोना से प्रॉब्लम है, और एक पार्ट है सोसाइटी का जिसको लीड कर रहे हैं लीडर्स, उनको लगता है कोरोना है ही नहीं, हमको कुछ नहीं होगा, बाकी कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग बीमार होंगे, मेरा काम चल जाएगा। अभी तरीके से तो बिहार सरकार को ये करना चाहिए था कि अपना हर काम बंद कर दीजिए, सुबह उठिए, ब्रश कीजिए, वॉशरूम जाइए, बाथरूम जाइए, नाश्ता कीजिए और काम पे लग जाइए, और वो काम सिर्फ है कोरोना से मरने वाले लोगों को बचाने का। बाकी हर काम इसके बाद हो सकता था। काम अभी वही होना चाहिए जो कोरोना से रिलेटेड है। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, ना ये कोई बात करने वाला है ना कोई सुनने वाला है। हम लोग ऐसे ही बोलते रह जाते हैं, काम जिसको जो करना है वो कर रहा है। कोरोना के बीच चुनाव है, इस बीच चुनाव प्रचार भी करना है, घर घर जाना होगा, कैंपेनिंग करना होगा, तो किस प्रकार की चुनौतियां हैं और इसके लिए क्या क्या और कोरोना से बचाव करते हुए चुनाव प्रचार भी हो? देखिए, अभी जो चेंज है पिछले 5-7 साल में, अगर सारा चीज अब डिजिटल होता जाए, और इवन जब डिजिटल से मुझे याद आया जब पिछली बार पानी में डूबा था पटना, तो जब मीटिंग्स हुए थे, मैं भी था वगैरह की तरफ से, मैंने उस समय भी उनको ये राय दिया था कि आप प्लान कीजिए, हर चीज का उपाय है, इम्प्लीमेंट कीजिए। आपका जो दूर दूर में सम्प हाउसेस, सारे का कंट्रोल पैनल एक जगह रखिए, सारे को आप ऑडियो वीडियो इनपुट दीजिए, ऑडियो वीडियो। ये नहीं हो रहा है कि करने वाला है, 1 महीना आया नहीं, डीजल चुरा लिए, पता क्यों नहीं चल पाता है। तो हर चीज आंख बंद करके चले जाए। अब बिहार के कैपिटल का ये हालत, कैपिटल का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, 4 लाख पॉपुलेशन है यहाँ, और इसका 80% हिस्सा डूब जाता है और आपको फिर भी समझ में नहीं आता है। तो अभी हम लोग जो मेनली काम करेंगे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो वॉलंटियर्स हैं जिनको
सही में लगता है कि पटना को बदलना चाहिए। देखिए, झंडा उठाने वाले के लिए मैं नहीं बोलूंगा, झंडा उठाने वाले लोग हम लोग हैं नहीं, हम लोग काम की बात करते हैं। तो जो काम की बात करने वाले हैं वो इतने समझदार हैं कि वो कनेक्ट कर लेंगे। और बीइंग अ डॉक्टर मैं बिल्कुल इस चीज़ को फिर से बोल रहा हूँ कि भीड़ भाड़ तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए कहीं पे भी, कम से कम भीड़ होना चाहिए ताकि कोरोना का। सरकार में अभी आप अपने विधानसभा में जब जाते होंगे तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है? देखिए, बहुत लोग मुझे फोन करके क्योंकि अभी तो ऐसा टाइम है कि लोग मिल नहीं सकते हैं, पर पिछले 3 दिनों में कम से कम 40 से 50 लोग का फोन आया है जो सिर्फ एक ही लाइन बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। मतलब आप कैंडिडेट बने, हम इससे बहुत खुश हैं क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते हैं, वो मेरे काम करने का तरीका जानते हैं। और बचपन से आदमी जो भी हो, जब वो प्रोफेशन में आता है, तो मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और डॉक्टर में भी मैं एनेस्थिस्ट हूँ। एनेस्थिस्ट आम भाषा में आप बोलिए कि जो बेहोश करता है, तो पूरी सर्जरी होने तक वो रहता है, आपके सुरक्षा का ध्यान देता है, आपको दर्द नहीं होने देता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं क्षेत्र में भी एज एन एनेस्थिस्ट काम करूं। सरकार में जो मुख्य मुद्दा होगा वो चाइना और पाकिस्तान, जैसे कि हमारे हर चुनाव से पहले होगा, तो चाइना पाकिस्तान होगा या कुम्हरार विधानसभा के लिए जल जमाव होगा? देखिए, जहां तक चाइना और पाकिस्तान की बात है, कुम्हरार विधानसभा के चुनाव से चाइना पाकिस्तान की लड़ाई में कोई अंतर नहीं पड़ता है। मोदी जी को हम लोगों ने पूर्ण बहुमत देके 5 साल के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा किया है और उनको सपोर्ट है हमारा। अब बात है कि कुम्हरार में कुम्हरार की बात होनी चाहिए, चाइना की बात नहीं होनी चाहिए। कुम्हरार में कुम्हरार के गंदगी की बात होनी चाहिए, कुम्हरार में जल जमाव की बात होनी चाहिए, कुम्हरार के हर टूटे फूटे रोड की बात होनी चाहिए, कुम्हरार में शिक्षा की बात होनी चाहिए, कुम्हरार में रहने वाले लोगों के हेल्थ की बात होनी चाहिए। बाकी जिस दिन चाइना से लड़ने की जरूरत होगी, चाइना वो आगे आगे चले, उनसे ज्यादा पब्लिक उनके साथ चलेगी। सरकार में पिछले 1.5 घंटे से हम आपके विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, सड़कें तो कहीं नहीं है, हर जगह केवल पानी दिखाई देता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या हालात है? देखिए, शिक्षा जो है पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं करते हैं। एक आदमी है जो 10,000 8,000 की नौकरी करता है, गार्ड की नौकरी करता है, वो क्यों नौकरी कर रहा है गांव छोड़ के? 8,000 की नौकरी क्यों कर रहा है? ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। अब उस 8,000 को आप डेसिफर करके देखिए, 2,500 का वो रूम लेता है, 1,500-2,000 का खाना खाता है, 500-1,000 रुपए का वो कपड़ा दवा लेता है, बाकी जो 2,000 बचता है वो किसी प्राइवेट स्कूल में जाके दे देता है जहां पे पढ़ाई का क्वालिटी नहीं है। तो आप क्वालिटी को कंट्रोल कीजिए। दूसरा, ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनको आप गवर्नमेंट सपोर्ट कीजिए। देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करना बहुत आसान है अगर गवर्नमेंट चाह लेगी तो। बहुत सारे उपाय हैं, मतलब उनमें से एक उपाय मैं बोलता हूं कि आप जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं उनको आप कुछ सब्सिडाइज कीजिए, कुछ आप सब्सिडीज दीजिए, बदले में उनसे आप कुछ सीट्स लीजिए कि भाई हमारे यहाँ का जो गरीब जनता है उसमें से इतने बच्चे आपके यहाँ जाएंगे और आप पढ़ेंगे। आप IAS IPS का ही बेटा क्यों पढ़ेगा, का बेटा क्यों नहीं पढ़ेगा? और अगर आप देखेंगे तो 80% जनता आपकी 15,000 से कम कमाती है, तो 4,000 का फीस देगी नहीं, तो उसको ढंग का एजुकेशन मिलेगा नहीं। जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल की बात है, बचपन से जो स्कूल सुनता आया हूँ गवर्नमेंट का, वही 4-5 स्कूल पटना में सुनाई देता है। छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय का बिल्डिंग अगर आप देखेंगे जाके तो वो बिल्डिंग लगेगा नहीं कि स्कूल है। तो पता नहीं गवर्नमेंट ना उसके लिए सोच रही है, और दिक्कत है कि पब्लिक उसके लिए कभी पूछ नहीं रही थी। तो होता क्या था कि पार्टी के नाम पे वोट दे दो, कास्ट के नाम पे वोट दे दो, रिलीजन के नाम पे वोट दे दो, चाइना पाकिस्तान के नाम पे वोट दे दो। तो इस बार हम लोग सिर्फ कुम्हरार के नाम पे। अभी स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताएंगे? स्वास्थ्य की हालत है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो सारे लोग प्राइवेट में हम लोगों के पास आते हैं। स्टिल जो आदमी, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, देखिए अफोर्डेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। जो आदमी अफोर्ड कर सकता है उससे आप लीजिए, पर जो गरीब आदमी है, एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे सर्दी खांसी होता है, मैं किससे दिखाने जाऊँ? या तो मैं 500-1,000 रुपए फीस देके प्राइवेट में दिखाने जाऊँ,
या फिर मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, PMCH, NMCH और एक दो हॉस्पिटल है, गैगनर हॉस्पिटल है, जो कि सब वेस्टर्न पटना में कुछ है। तो ये इंतजाम होना जरूरी है कि जो गरीब आदमी है उसको मिनिमम कॉस्ट पे ट्रीटमेंट मिल जाए। हर ट्रीटमेंट के लिए खर्च की जरूरत नहीं है। सर्दी खांसी बुखार है, थोड़ा सा चोट लगी है, थोड़ा सा दर्द है, वो 50 रुपए के दवा से ठीक हो जाता है। तो अगर आप उसका इंतजाम कर दिए होते तो वो आदमी 50 रुपए में काम चला लेता, उसको 1000 रुपए लाना मुश्किल है उसका। बिहार में भी 2 गठबंधन है, तो क्या किसी से आपको उम्मीद है कि आपको मिलता है? देखिए, गठबंधन जो भी हो, बाकी जो भी हो, अगर मैं ये मानता हूँ कि मुझे काम करना है, जो भी गठबंधन देगा मैं रिजल्ट दूंगा। और अगर आप नहीं देंगे कोई बात नहीं, आपके पास अच्छा कैंडिडेट, आप पिछले 35 साल से अच्छे कैंडिडेट को बार बार दे रहे हैं टिकट, और वो पिछले 35 साल से इस जगह को, पटना को ऑलमोस्ट नर्क बना चुके हैं। तो अगर आप उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप उनके साथ कंटिन्यू करें। मैं खुलेआम आऊंगा और मैं रिजल्ट दूंगा। पूर्वांचल लाइव से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप यहाँ तक और आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं उज्जवल प्रताप सिंह और आप देख रहे थे पूर्वांचल लाइव। हमारे साथ थे डॉक्टर शरद, और इन्होंने जैसा कि बताया विधानसभा पूरी तरह से नर्क हो चुका है। जो विधायक पिछले 35 सालों से विधानसभा को नर्क बना चुके हैं, इसको लेकर ये पटना के कुम्हरार विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। आगे देखना है क्या होता है। तब तक के लिए